हेलो तो गड़ियों में ठुनन में पहलाग और मैं इन्होंने में ढेर सारा आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो नए दिन के साथ नई ब्लॉगिंग की भी शुरुआत कर लेते हैं और सुबह के 10:30 बजे से। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद दोस्तों हम जाने लग गए हैं अपने ड्यूटी में, जो कि पहाड़ की औरतों का संघर्ष बहुत होता है। जंगल जाने वाला सबसे बड़ा। तो हम लोग जंगल की ओर जा रहे हैं घास काटने। और आप लोग बताना कि आप लोग के यहाँ भी क्या जंगल जाते हैं घास काटने करके। तो हम लोगों का तो रोज़ाना का एक मतलब जॉब टाइप की है हमारी, रोज़ जंगल जाने वाली। तो हम रोज़ जंगली हुए। तो अभी जा रहे हैं हम घास काटने और लोग पीछे से आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा आगे भी चल रही हूँ। अभी दिखाती हूँ कौन कौन जा रहे हैं हम लोग। तो करिए आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है बीच में कभी कभी कि ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम अभी तो बिल्कुल अच्छी वाली धूप आ रखी है। और आजकल धूप में बैठने का मन इतना ज़्यादा करता है, लेकिन हम क्या करें, हमें जंगल दौड़ने में अपनी ज़िंदगी भी काटनी है। तो कभी टाइम मिल जाता है तो बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही चले जाते हैं हम लोग। रास्ते पे ही सेकते हैं धूप भी। तो गाड़ियों ये देखो पाला कितना पड़ा हुआ है और आगे से जा रही है मेरी जेठानी। और दगड़ियों है ना ब्लॉग में उनमें थोड़ा सा शर्म लगे तय उजालो ब्लॉग बड़े भागन मरे। पीछे से दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन आगे से दिखाने में बहुत शर्म आती है। पता नहीं क्या है ऐसी छोरी है। और ये देखो पाला कितना पड़ा हुआ है घास में। तो और यहाँ पे देखो बिच्छू घास कितना भयंकर वाला हो रहा है। ये किस किस को लगा है बचपन में बिच्छू घास, ये भी बताना। ये कुछ इस तरह का रास्ता भी है। तो अभी हम जा रहे हैं 10:30 से। अब ये हो जाएगा हमें घास भी पहुँचने में। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं घर में करके। तो दोस्तों शादी से आई मैं अपने मायके से। उसके बाद मैंने आज तो बहुत दिन हो गए मुझे मायके से आए हुए, और मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का इन दिनों में, तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो अभी दिखाते हैं, सब लोगों को आने देते हैं, क्या क्या फसक लगाते हैं आपको भी सुनाते हैं थोड़ा बहुत। और आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो गाइस ये देखो इतने लोग जा रहे हैं हम साथ में। तो बान उन मरे हटाओ दो ये देखो मेरे का नून पलाओ यार ऐस पलो नहीं ले आप जकड़ करना नहीं दे हम यार नहीं दे हम दे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे साथ आ रखे हमारे जेठानी जी लगते हैं। और इनको हो गए होंगे आपके 70-80 साल उम्र हो गई उनकी। फिर भी देखो कैसे हमारे साथ घास काटने आते हैं वो। और यहाँ पे जेठानी जी का धार लगाने लग गई है। तो उन्होंने मेरे मुँह भी देख देगी मेरा मुँह निकाल ले करके, लेकिन तो मैंने दोस्तों नहीं हम निकाला। पहुंच चुके हैं घास की जगह पे। और घास की जगह पे पहुंचने के बाद थोड़ा घास भी काट ही लिया है, जो कि ये देखो 5-6 पुल्ले बना लिए हैं। और घास देखो कैसा कुड़ियाना मुड़ियाना वाला हो रहा है। हमारे यहाँ जंगल में अधिकतर यही वाला घास होता है, गज्जे वाला। और सब लोग अलग अलग जगह में गए हैं। कुछ लोग यहाँ गए हैं, कुछ लोग उधर को गए हैं। वो हल्के हल्के दिख रहे होंगे आपको। और कुछ वो उधर को गए हैं। सब फैल चुके हैं पूरे जंगल में अभी। तो देखते हैं किस टाइम तक बना पाते हैं हम घास, फिर चलेंगे घर की ओर। 12:03 हो चुके हैं। तो देखो तो दोस्तों फिर से पहुंच चुके हैं हम आधे रास्ते पे। और हमने यहाँ पे बिठा लिया है, क्योंकि हमारे साथ वाले 2 लोग नहीं आ रखे हैं और हमारा घास भी भारी हो ही गया है। तो वो लोग भी आ चुके हैं। आप देखो ये 2 लोग हमसे पीछे ही थे ना ये लोग, तो इनको रुके हैं हम लोग। साथ में ही जाते हैं सब लोग घर में करके। तो ये देखो साथ आए तो साथ ही घर भी आना है, मतलब साथ गए थे तो साथ ही घर भी आते हैं हम लोग। तो सभी लोग अपनी अपनी भारियाँ लेके आ चुके हैं अब घर के लिए। मैं भी उठा लेती हूँ, फिर चलते हैं घर में, फिर मिलते हैं आपको। सो दोस्तों घर पहुँच चुके हैं हम घास से। और घर पहुँचने के बाद मैंने हाथ मुँह धो के भात भी चढ़ा लिया आग पे, और आपको दिखाते हैं। ये देखो चूल्हे पे भात बन रहा है।
जो कि मैं अपने अपने लिए बना रही हूँ, और मेरे लिए इसमें ही हो ही जाता है। वो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है भात इस डब्बे का, क्योंकि आप सोचोगे कि और लोगों के लिए क्यों नहीं बना रही करके। और लोगों के लिए इसलिए नहीं बन रहा है कि मैं सुबह वो लोग लेट खाते हैं मतलब रोटियां, और मैं सुबह ही खा लेती हूँ रोटियां, तो फिर उसके बाद मेरे को दिन में भात खाने का मन करता है, तो मैं इसलिए भात बना रही हूँ अभी। और जंगल गए तो थोड़ा सा आफत भी आ ही जाती है, जंगलों में भूख भी लगी जाती है, जंगल में घूम घाम के आफत से घास काट के लाने में। तो भात पक रहा है दोस्तों, और देखते हैं सब्जी किसकी बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं किसकी सब्जी बनाते हैं करके। तो एक बार भात बनने देते हैं, फिर चलते हैं हम सब्जी लेने, और आपको भी लेके चलेंगे वहाँ जहाँ हम सब्जी लेने जाएंगे। तो गाइज भात तो बन चुके हैं, अब चलते हैं आपको सब्जी लेने की जगह पे। तो यहाँ पे हमारी गाय बच्चियाँ धूप सेक रही है। आजकल हमने दूसरी साइड पे पा रखी है गाय बच्चियाँ, जो कि आप लोगों को अंदाज़ा आ ही गया होगा। तो ये देखो, क्या करो। तो दोस्तों पहुँच चुके हूँ मैं नौला पे। अब पानी भर के ले जाते हैं यहाँ पे से। ये अपने आप बढ़ता है। मैं जाती हूँ खेत में, किसकी सब्जी ला रही हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे बिच्छू घास कितना खतरनाक हो रहा है। ये हमारे यहाँ की टंकी है, और टंकी का यूज़ देखो दोस्तों कैसे कूड़ादान फेंकने में कर रखा है। लोग ये यहाँ पानी के लिए करते हैं, और यहाँ किस लिए है। तो ये है गेहूँ, और यहाँ पे सरसों बुला हुआ है। ये है मेरा पालक, जो कि मैंने ये सुबह देख के गई थी मैं। यहाँ पे इतना बड़ा हो रखा है, तो इसको काटते हैं फिर एक बार, फिर मिलते हैं आपको बनाते टाइम। तो यहाँ पे काट लिया मैंने पालक, और आग में रख ली है तेल, मतलब कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो गाइस एक बार बनाते हैं, फिर बनने के बाद मिलते हैं सीधे आपको। इसमें हम डालेंगे, जो कि मैंने थोड़ा सा वो निकाल रखा है, चावलों का जो गाज होता है जिसको माण बोला जाता है, वो निकाल रखा है ये। तो इसको डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर पकने देंगे, फिर दिखाते हैं आपको पकने के बाद कैसा बना हुआ है करके। तो फटाफट करते हैं फिर इस काम को भी, क्योंकि टाइम भी 2:30 हो गया है। किस टाइम पे पकेगा ये, किस टाइम खाऊंगी मैं इसको। तो फटाफट करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे बन चुका है मेरा टपका पालक का, और साथ में है सैलेड में मूली और भात। तो खाते हैं फिर, और आप लोगों को कैसा दिख रहा है मेरा भात पालक का, आप लोग कमेंट में बताना। तो दोस्तों इतना ही काटा है मैंने घास अभी, अब भी काटती हूँ। और ना थोड़ा बहुत मतलब हिलने डुलने में भी आफतें आ रही है, क्योंकि अब भी खाना खा रखा है। खाना खा के थोड़ा बहुत काम किया घर का, तो सीधे खेतों की ओर आई। तो मतलब कहते हैं ना बेटाइम का खाना भी ऐसा ही होता है। वही वही मेरे दिखा डेरी दिखड़ी हो, क्योंकि मैं 3 बज गई छू मैं खान खान तक नहान धोन कर बरन। तो इसलिए थोड़ा सा पता नहीं होगा वो बात आ, तो अजीब सा भी हो रहा है शरीर में, आलस पना भी आ रही है। तो घड़ी हो यहाँ पे मैं कपड़े भी इतने पहन के लाई हूँ, जो कि इनर है, इतनी मोटी कुर्ती है, फिर स्वेटर है,
फिर इससे उसे ना भी टाइट ही हो रहा है शरीर। आजकल कपड़े भी कितने ज़्यादा पहनने पड़ रहे हैं ठंडे के, उससे क्या ही बोलें। एक बाल्टी तो एक ही के कपड़े हो जा रहे हैं। तो हम लोगों को, इंसानों को ना गर्म सहन होता है ना ठंडियाँ। ठंडियाँ आई तो गर्मी के दिन याद आते हैं, और गर्मियाँ आई तो ठंडों के दिन। इंसान के जीवन में कितना उतार चढ़ाव है ना दगड़ियों। कुछ भी इंसान को सहन नहीं हो पाता है, ना दुख ना दर्द ना कुछ भी। हम यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख होकर के, लेकिन इंसान की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है ना, आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आत्महत्या होया मैंने। आत्महत्या होने के बाद आजकल हमारा दिया बाती करने जैसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में किसी की डेथ हो रखी है, तो इसलिए तो फिर मैंने खाना आना बनाया, और खाना आना खा के मैं आ चुकी हूँ कमरे में। और अभी टाइम हो रहा है आपका 7 बजे रात के। तो खा खो के मैं आ चुकी हूँ कमरे में। और यहाँ पे देखो एक रजाई और एक चादर ओढ़ के सोई हुई हूँ, और जो दिन भर के कपड़े हैं वो भी नहीं खोले मैंने, मतलब कि नहाने के बाद वाले कपड़े। और ये देखो यहाँ पे इतनी मूंगफलियाँ रखी हुई है मैंने। थोड़ा बहुत मूंगफलियाँ खाने का मन कर रहा था, और ठंडों में मूंगफली खाने का मज़ा ही बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो भी था दिन भर का मैंने आपको दिखाई दिया है। ऐसी ही लाइफ है दोस्तों हम पहाड़ के लोगों की। तो मिलते हैं कल अगली अच्छी सी वीडियो में।